परदेस और परदेसियों में रहना बहुत मुश्किल होता है। हमारे लिए भी मुश्किल था जब हम अज़रबैजान 25 साल पहले आए थे। और ज़्यादा मुश्किल होता अगर हमें इन जैसे हमसाए ना मिलते। तो आज 10 साल बाद मैं और मेरी अम्मी अपने पुराने हमसायों के घर उनसे मिलने जा रहे हैं। आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और देसी देसी सा होने वाला है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। अच्छा, आज मैं अपनी फ्रेंड की तरफ जा रही हूँ। मेरी स्कूल टाइम की फ्रेंड है। जब हम अज़रबैजान में शुरू में आए थे तो मुझे याद है कि कोई 5th-6th क्लास से वो मेरी फ्रेंड थी और हमारी नेबर भी थी, मतलब हमारी सेम बिल्डिंग में रहती थी। तो काफ़ी टाइम से ना स्कूल के बाद हम बिछड़े थे, फिर कभी मुलाकात नहीं हुई है। अभी कुछ टाइम पहले उसने मुझे ढूंढा और मुझे कॉल की कि ज़रमीना मुझे तुमसे मिलना है, तो प्लीज़ हमारी तरफ आओ। बहुत उसने इंसिस्ट किया, तो आज मैंने फाइनली टाइम निकाला। और बिकॉज़ वो हमारी नेबर थी तो उसकी अम्मी मेरी अम्मी को भी जानती थी, तो उसने कहा कि अपनी अम्मी को भी ज़रूर लेके आना। उसकी भी शादी हो गई है, बच्चे हो गए, लेकिन वो कह रही थी कि मैं अपनी अम्मी की तरफ जाऊँगी और तुम भी ना अपनी अम्मी को लेके आना, तो हम वहाँ पे मिलते हैं। तो अभी मैं बस उसकी तैयारी शरी कर रही हूँ। ये मेरी फ्रेंड काफ़ी अरसे से ना मुझे मैसेजेस पे कॉल पे बोल रही थी कि ज़रमीना हमारी तरफ आओ, लेकिन क्योंकि ये बाकू से बहुत दूर रहती है, उस टाइम मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी और बोल्ट मतलब टैक्सी वगैरह में जाना बच्चे के साथ ना थोड़ा सा मुश्किल लगता था मुझे। पिछले साल भी इसने मुझे मैसेज किया था कि ज़रमीना मेरी तरफ कब आओगी। वो ख़ुद बाकू नहीं आ सकती क्योंकि उसकी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। हर इंसान की कोई ना कोई मजबूरियाँ होती हैं, जैसे मेरी मजबूरी थी। असल में पहले तो वो बाकू में ही रहती थी जब हम लोग बाकू शिफ्ट हुए थे, लेकिन उसकी शादी होने के बाद ना वो किसी बाकू के गांव की तरफ उसकी शादी हुई थी, तो वहाँ शिफ्ट हो गई थी। इसीलिए उसको ना आना थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल था और मुझे रिक्वेस्ट कर रही थी कि तुम आओ, मुझे तुम्हें देखना है। क्योंकि हमारी इसके साथ ना एक और तरह की दोस्ती थी। हम ऐसे लगता था जैसे हम लोग कुछ नेबर से ज़्यादा ना शायद एक दूसरे की सिस्टर्स हैं या हम रिश्तेदार हैं आपस में। क्योंकि मुझे याद है कि हम जब मेरी अम्मी अबू पाकिस्तान गए थे, उनको कोई इमरजेंसी थी, उनको जाना पड़ा था और मैं अज़रबैजान में ना बिल्कुल अकेली थी। और इनको जैसे ही पता चला कि मेरे पेरेंट्स यहाँ पे नहीं हैं, वो चले गए हैं, तो इसकी दादी ने ना मुझे एक दिन भी जो था ना मुझे अपने घर मतलब मेरे घर में नहीं रहने दिया। इसने कहा कि नहीं नहीं आप तुम ना हमारे घर ही रहोगी, तुम अकेली नहीं रहोगी। और मुझे याद है कि जब मैं सुबह उठ के स्कूल जाती थी तो इसकी दादी मुझे दूध गर्म करके ना उसमें शहद डाल के देती थी। ऐसे कौन करता है? मुझे तो नहीं लगता कि आप अपने किसी रिश्तेदार के घर भी रहें तो वो आपका इतना ख्याल करेगा जितना कि इन लोगों ने किया था। और बिल्कुल इनको कोई लालच नहीं थी, कोई बिल्कुल अपने खलूस के साथ ये लोग इतना ख्याल करते थे मेरा, मेरी अम्मी का, हमारे घर वालों का। अक्सर अम्मी को कहती थी इसकी दादी कि तुम हमारी तरफ आया करो, घर में अकेली होती हो, अकेली मत रहा करो। तो मेरी अम्मी रोज़ इसके घर इसकी अम्मी से, इसकी दादी से ना मिलने जाया करती थी। तो इतने अच्छे हमारे रिश्तेदार कह रही हूँ, इतने अच्छे हमारे हमसाए थे ना। लेकिन इसकी जल्दी शादी हो गई थी, स्कूल ख़त्म करते ही इसकी शादी हो गई थी। और फिर ना मेरी उसके बाद इससे एक ही बार मुलाकात हुई थी, क्योंकि हम वहाँ से शिफ्ट हो गए थे जहाँ पे हम लोग तब रहा करते थे। और फिर कुछ अपनी अपनी लाइफ में मसरूफियात ही इतनी हो गई कि उसके बाद हम लोग मिल ही नहीं सके। तो आज मैंने सोचा कि चली जाती हूँ। एक तो वीकेंड था, दूसरा जो है ना मेरा दिल भी बहुत ज़्यादा अब कर रहा था। और पिछली बार नहीं गई थी क्योंकि गाड़ी नहीं थी, लेकिन अब तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी भी थी। तो दूर जाना आसान है, इतना मुश्किल नहीं था। पिछली बार तो जब मैंने चेक किया था, इसने मुझे लोकेशन भेजी थी, तो मुझे 3 बसेस चेंज करके जाना पड़ रहा था। और टैक्सी में जा सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि शाम हो जाएगी आते आते, तो इस तरह टैक्सी में तो मैं नहीं वापस आ सकूँगी। और साथ में फिर बुरहान भी और छोटा भी था वो। तो बस आज ही नसीब में था आज जाना। तो बस हम लोग अभी मैं तैयार हो रही थी, अम्मी को भी मैंने रेडी किया हुआ था क्योंकि इसकी अम्मी जो है, मेरी फ्रेंड की जो अम्मी है वो मेरी अम्मी की फ्रेंड थी। तो
बस मैंने कुछ थोड़ी बहुत जो चीज़ें थी असल में घर में ही ये था, तो मैंने कहा मैं ना उसके लिए गिफ्ट ले चलती हूँ। ये फ़्रॉक तो मैंने उसके लिए लिया था, बहुत ही मज़े का फ़्रॉक है। और उसको मतलब वो मुझे याद है वो इस तरह के ना कपड़े पहना करती थी जब वो स्कूल वगैरह में जाया करती थी, ऐसे क्यूट क्यूट से। और दूसरा ये मैं बुरहान से छुपा के मैंने कहा आपको दिखा दूँ, ये उसका बच्चा था एक बुरहान जितना ही, मैंने कहा उसके लिए ये गिफ्ट रख दूँ। तो बस अभी बुरहान को मैंने शावर दिलाया था, क्योंकि ये ना ये बहुत गर्मी की वजह से ना आजकल बहुत पसीना आता है बच्चों को, और फिर थोड़ी बहुत पसीने की वजह से स्मेल भी हो जाती है। तो बस इसको मैंने शावर दिलाया था और हम लोग तैयार होके निकल गए थे। अम्मी लोगों को मैंने 11 बजे का बोला था कि आप लोग 11 बजे तैयार हो जाइएगा, और क्योंकि काफ़ी दूर जाना है, और इतने दूर बंदा अगर लेट जाए तो फिर फ़ायदा ही क्या। शाम को इतनी दूर जाके ना शाम को ज़रा ये होता है कि बंदा टाइम से घर आने की अगर आपको होती है तो आपको फिर जल्दी ही जाना चाहिए, और टाइम से घर आना ज़रूरी है, क्योंकि अबू भी शाम को घर आ जाते हैं तो वो नहीं चाहेंगे कि जब वो घर आए और अम्मी घर पे ना। जी हम लोग निकल आए हैं घर से बड़ी मुश्किल से। बुरहान अभी ठीक होके बैठा है। अच्छा हम अभी अम्मी लोगों की तरफ जा रहे हैं, अम्मी लोगों को भी लूँगी, अम्मी को और दानियों को लूँगी। बुलाओ दाजा खुले, खोलो दाजा, बुलाओ आप ही को। वालेकुम सलाम, कैसे हो? अम्मी जी अस्सलाम वालेकुम। आओ ये अम्मी जी को दो, अम्मी जी का कप अम्मी जी को दो। ऐसे में इसका कप है बुरहान, तो बुरहान ले ना, फिर बुरहान से तो बुरहान ले ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिरोजा के घर जाने, फिरोजा के। अच्छा घूमी ऐसे घूम के ही जाएंगे ना, गाड़ी में बैठ के घुमा घुमा के लेके जाऊंगी तुम्हें। घूमी कौन लेके जाएगा? बुरहान घूमी जाए। तस्वीर आंधी मम्मा नहीं आंदी। मेरी गल सुन, तस्बीह आनी उठू लेके ना उस तरफ दरा जल्दी कर तस्बीह आने तस्वीर काली वाली तुसी तस्बीह बड़ी गले में गले पास रखते ना, तस्वीर ना हुए तो फिर ओए ओ बिल्कुल भी कभी तला टेंगे थे। आ जी आप जी तस्बीह गन के वो आप ही आ गए। अम्मी सही आती है, गला भी बाहर रास्ते तेरे बिस्मिल्लाह बस पढ़ फिर चलो। अम्मी कभी भी कहीं के लिए भी निकलती है ना तो अपनी तस्बीह जो है ना वो साथ लेके ही निकलती हैं। उनकी शुरू से आदत है, वो गाड़ी में कहीं भी जा रही हो या बस में किसी भी जगह पे ना वो तस्बीह ज़रूर लेके जाती है। तो जब भी वो भूलती है, तो कई बार ऐसे हुआ है कि घर से निकलते हुए ना अपनी तस्बीह भूल गई, फिर वो ज़रूर उनका सारे रास्ते ना परेशान ही रहती थी। तो इसलिए मैंने बोला ये नो आज तो हम बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हैं। तो पहले तो मैंने कहा कि अम्मी जी हम किसी के घर जा रहे हैं, तो बस आप उधर बात कीजिएगा, बातें शातें कीजिएगा, आप तस्बीह क्यों लेके जा रही है। फिर मैंने कहा नहीं हम लोग बहुत दूर जा रहे हैं तो तस्बीह का होना ज़रूरी है। तो बस दानिया को भेज के तस्बीह मंगवाई। और देखें जी रास्ते देखें, मैं पहली बार इस तरफ आ रही हूँ। इस जगह का नाम पीर अल्लाह ही है और इतनी खूबसूरत जगह थी। मैं तो देख देख के हैरान हो गई कि बाकू में मतलब बाकू से थोड़ा सा ही बाहर है लेकिन इतनी खूबसूरत जगह। और ये ना ब्रिज था, ये दो नीचे इसके पानी था, इधर उधर पानी था। और मैंने कहा एक बार गाड़ी रोक के ना अच्छी तरह से बनाती हूँ। मेरा बड़ा दिल किया हम थोड़ी देर यहाँ पे उतरे, रुके, थोड़ा सा वॉक करें, लेकिन क्योंकि हम लेट हो रहे थे और वो लोग भी वेट कर रहे थे। अब किसी के घर जाना और देर जाना फिर मुनासिब भी नहीं होता, क्योंकि मैं जब घर से निकली थी मैंने उसको बोला था हम निकल आए हैं, और उसको भी पता है कि 1 से 1.5 घंटा जो है ना लग जाता है। 1.5 घंटा ऑलमोस्ट हमें लगा था वहाँ पे उनके घर पहुँचते पहुँचते। तो जी हम पहुँच गए थे। अभी चढ़ के तो 4 मंजिल है, लिफ्ट नहीं है। इनके चेहरों से देख के आपको समझ तो आ ही गई होगी कि ये कितने खुश हुए हैं हम लोगों से मिलके, और इसी तरह हम लोग भी इतने खुश हुए हैं। और ये देखें ये जो आंटी है ना, इन्होंने ये रात को कह रही है कि मैंने रात को जाग के ना ये चीज़ें बनाई हैं, क्योंकि इनको याद है कि मैं जब स्कूल से आती थी ना, जब इनके घर जाती थी तो ये इन्होंने ये बनाया होता था, और ये वाले जो मफ़िन्स हैं, और मैं खुशी से खाती थी। तो मुझे कह रही है कि मुझे याद है कि
तुम आती थी हमारे घर तो ये बड़ी खुशी से खाती थी, तो इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए बनाया। और अजरी लोगों की ये आदत है कि ये जब भी आपके घर उनके घर कोई गेस्ट आता है ना, तो सबसे पहले ये लोग चाय देते हैं। मतलब अगर आपने किसी को खाने पे भी बुलाया है ना, तो ये पहले आपको चाय सर्व करेंगे। मतलब बाहर से अगर कोई भी आता है तो उनको चाय ज़रूर देंगे। पाकिस्तान में ऐसे होता है ना कि अगर हमें किसी ने खाने पे बुलाया है तो हम लोग पहले उसको खाना देते हैं, खाने के बाद फिर ऊपर से चाय देते हैं, लेकिन ये लोग पहले चाय देते हैं। तो बस चाय वगैरह हमने पी ली थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये लोग अभी खाने की तैयारी कर रहे थे। और इतने में ना मेरी अम्मी को याद आ गया कि उन्होंने ना नमाज़ पढ़नी है, तो फिर अम्मी आ गई इधर रूम में नमाज़ पढ़ने। और वो कोई नमाज़ पढ़ते पढ़ते उनको कोई बात याद आ गई जिसकी वजह से वो रोने लग गई थी। फिर मैं थोड़ी देर के लिए उनके पास बैठी, उनसे बात वगैरह की। और बस फिर मैंने कहा अम्मी आ जाएं, वो जो है ना उन्होंने खाना ऑलमोस्ट वो रख दिया है। अभी ये वाले जो चिकन है ना, ये हम भी बनाते हैं, लेकिन ये बहुत मज़े की बनती है। आपको पता है इन्होंने इसमें कोई मसाला वगैरह कुछ भी नहीं डाला हुआ, और चिकन का कलर देखें कितना मज़े का है। इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ इसमें नमक ऐड किया है और उसको अच्छी तरह से ना मैरिनेट करके ओवन के अंदर इन्होंने ये चिकन बेक की हुई है। और साथ में इन्होंने आलू डाले हैं, आलू में भी इसी तरह सिर्फ नमक इन्होंने डाला हुआ है। लेकिन ये चिकन इतनी मज़े की थी ना कि हम लोग तो बस ये चिकन ही खाते रह गए थे। और ये जो है मेरी फ्रेंड का बच्चा है, ये 5 साल का हो गया है। और इसके अलावा जो मेरी फ्रेंड है, जो मेरी क्लासमेट है ना, उसके 2 बेटियां हैं, वो भी आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे ये जो आंटी थी ना, मेरी फ्रेंड की अम्मी हैं, ये देखें ये चावल डाल रही हैं। और जो वो सामने दानिया, तो आप जानते ही हैं दानिया को, और इसके आसपास जो बैठी हैं वो मेरी फ्रेंड की 2 बेटियां हैं। तो बस खाना वगैरह इन्होंने टेबल पे रख दिया था। और देखें कितनी अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं ना ये लोग, कि इन्होंने इतनी अच्छी तरह से टेबल से जाई हुई होती है। और खाने बनाते हुए ना बिल्कुल भी कोई ऐसा नहीं है कि एक ही खाना बनाएं, 2-3 तरह के तो खाने होते ही होते हैं इनकी टेबल पे। चाहे ये लोग अगर गरीब भी हैं, पैसे नहीं भी हैं, लेकिन आप इनके घर अगर मेहमान चले जाओ ना, तो ऐसी खिदमत करते हैं कि आपको लगता है कि शायद ना आप किसी बहुत ही अमीर इंसान के ना घर आए हुए हो। क्योंकि टेबल पे ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है जो टेबल पे होती नहीं है, हर चीज़ ये लोग रखते हैं। तो अच्छा, इनका कल्चर है ना कि ये लोग डांस करना ना बड़ा पसंद करते हैं। तो ये लोग बिल्कुल भी बच्चियों को ना ये नहीं कहते हैं कि नहीं जी आप डांस मत करें या इस तरह। तो ये मेरी फ्रेंड की बच्ची है ना, इसको हर तरह का डांस आता है। ये देखें, ये अब इंडियन सॉन्ग के साथ डांस कर रही है। और इनके घर वाले बड़े खुश होते हैं कि जी हमारी बच्ची कितना अच्छा डांस कर रही है। कोई तो ऐसे लोग होते हैं जो ख़ुद अपने बच्चों को ना डांस क्लासेस में लिखवाते हैं कि हमारी बच्ची जो है ना अच्छी तरह से बच्ची या बच्चा डांस सीख ले। मेरी फ्रेंड का नाम फ़िरोज़ा है, मैंने आपको उसका नाम ही नहीं बताया। और उसकी अम्मी का नाम, जो सामने आंटी बैठी है, उसका नाम जो है ना फ्लोरा है। तो मेरी फ्रेंड का जो अब्बू है ना वो बीमार है, और उसको आई थिंक फालिज हुआ है, उसका अटैक हुआ है उसको। तो अभी थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन है ना काफ़ी बीमार है। तो इनके घर में काम करने वाला, मतलब बाहर से कमाने वाला कोई भी नहीं है। तो बस थोड़ी सी जो पेंशन मिलती है उसी के साथ ये लोग गुजारा करते हैं। अच्छा, आप लोगों में से ना अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि अज़रबैजान के जो लोकल लोग हैं उनकी लाइफ कैसी होती है, किस तरह की होती है। तो मैंने ये जो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया इसीलिए बताया है कि जी ये लोग ना ऐसे नहीं होते हैं कि हमारे घर में कोई बीमार है या कुछ इस तरह, तो ऐसे परेशान हो के बैठ जाए, इस तरह के बिल्कुल नहीं होते। खुश दिल लोग होते हैं, चाहे जितने भी मसले हों, परेशानियां हों, लेकिन अच्छे मौक़ों पे खुश रहना इनको आता है, इंजॉय करना आता है। तो बस देख सकते हैं आप, इन्होंने कितनी अच्छी हमारी खिदमत की। मुझे तो ना बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मैं खुश हुई इनके घर आके, अपनी फ्रेंड से मिलके। और ये मेरी फ्रेंड की खाला थी, और एक जो उसके साथ बैठी है उसके बच्चे के साथ, वो उसकी सास अम्मी भी है और खाला भी है। और दूसरी जो उसके पास बैठी है वो उसकी दूसरी खाला है, मतलब खाला थी और अपनी बच्चियाँ ही थी। बस यहाँ पे हम सब लोग खुद ही खुद थे, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा। और खाने के बाद एक बार
फ्रूट खाया और फिर उसके बाद दोबारा से इन लोगों ने ना चाय दी। ये भी इनका एक रवाज है कि खाने के ऊपर से भी ना आप लोगों को चाय देते हैं। ये तो खैर पाकिस्तान में भी है, हमारी तरफ भी है कि खाने के बाद चाय वगैरह देते हैं। तो यहाँ पे ये लोग ना कह रहे थे कि हमारी तरफ से ना पाकिस्तान में सबको सलाम हम भेज रहे हैं, तो मैंने कहा इधर से ही भेज दें। कह रहे थे कि अब आपके रिश्तेदार वगैरह कैसे हैं, कहाँ हैं, उनको सलाम दीजिएगा। तो मैंने कहा इधर से भेज दें, हमारे जो रिश्तेदार हैं जो सब हैं वो लोग ना देखते हैं हमें, तो इन्होंने ना यहाँ से ही हम सबको सलाम भेजा है। तो जिन जिन को मिला है वालेकुम सलाम ज़रूर बोलिएगा। और मेरी फ्रेंड जो है ना, ये पहले शुरू में तो मुझे कह रही थी कि मुझे वीडियो में नहीं लेके आना, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना थोड़े से वो हैं। फिर उसकी जब खाला आई, जो सासू माँ आई, और जब दूसरी खाला आई और उसकी अम्मी आई, तो उन्होंने कहा नहीं क्यों नहीं आएगी तुम्हारी वीडियो में। तो खैर थोड़ा बहुत ना जिस तरह हमारी तरफ होता है कि अपने हस्बैंड का थोड़ा सा डर होता है या घर वालों का डर होता है, तो उस तरह से देखें ये लोग भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इनमें भी वो कल्चर है। तो बस उसके बाद हम लोग निकल गए घर की तरफ, क्योंकि 5-5:30 बज गए थे। और जैसे ही हम बाहर निकले तो बाहर इस तरह आदमी खड़ा था, गाड़ी के ऊपर ना टमाटरों की पच्छियाँ रखी हुई थी। और बस वो मेरी अम्मी ने देख ली, तो अम्मी ने बोला नहीं ज़रमीना ये तो मैंने लेके ही जाने हैं, क्योंकि ऐसी जगह पे टमाटर जो है ना वो थोड़े से सस्ते होते हैं। तो यहाँ पे ना ये 50 कैपी का जो है किलो टमाटर थे, तो अम्मी ने काफ़ी ज़्यादा लिए और मैंने कहा चलें 2-3 किलो मेरे लिए भी ले लें। तो बस वो हमने ले ली और फिर वापस हम लोग निकल आए जी घर की तरफ। देखें कितना खूबसूरत रास्ता है, मुझे तो ये रास्ते ने आते हुए भी इतना हैरान कर दिया था, इतना खूबसूरत रास्ता। हम तो इतनी दूर दूर जाते हैं अज़रबैजान में अच्छी जगह तलाश करने, 3-3 4-4 घंटे की ड्राइव करके। ये तो 1-1.5 घंटे की ड्राइव के बाद ना इतनी खूबसूरत जगह आ गई थी। और फिर मैंने कहा वो जो जाते हुए हमने पार्क देखा था ना, तो मैंने कहा अम्मी आए थोड़ी सी देर 5-10 मिनट जो है ना इस पार्क में जाते हैं, देखते हैं इधर क्या है। तो ये डेनिशी लिखा था, ये कोई क्लब था और ये रेस्टोरेंट भी है। और इस तरह ना साइड वॉक एरिया होता है ना जो सी साइड पे, वो भी इन्होंने बनाया हुआ है। और ये अज़रबैजान में जो बाकू में खज़र सी है ना, जो मेन एक कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी इंग्लिश में बोलते हैं, अज़रबैजानी लैंग्वेज में उसको खज़र देनीज़ बोलते हैं, देनीज़ सी को कहते हैं। तो ये उसी का हिस्सा था, इधर आया हुआ था। और यहाँ पे ये देखें ये फ़िश कितनी मज़े की आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल साहिल से खड़े होके ना इस तरह की फ़िश नज़र आ रही थी। और दानिया बुरहान को दिखा रही थी कि बुरहान ये देखो। और यहाँ पे ये इस साइड पे सब लोग बैठे हुए थे, चाय वगैरह पी रहे थे। हम लोग तो फुल होके आए थे उधर से ही, वरना मज़े की जगह थी। हम लोग भी बैठ जाते, थोड़ी सी चाय पी लेते या खाना खा लेते। यहाँ पे फ्रेश फ़िश भी ये लोग दे रहे थे खाने के लिए। तो हम लोग फुल थे इस टाइम, बिल्कुल किसी चीज़ का भी दिल नहीं हो रहा था। तो हमने कहा बस हम थोड़ी सी इस जगह को देखते हैं, फिर अगर इंशाल्लाह दोबारा कभी चक्कर लग रहा हुआ यहाँ पे, या स्पेशली भी बंदा आ ही सकता है, इतना ज़्यादा दूर भी नहीं है, फ़िश ही खाने आ जाएगा। तो बहुत मज़ा आया आज, मुझे तो अच्छा लगा। आप लोग अक्सर पूछते हैं ना कि अज़रबैजानी लोग कैसे होते हैं, उनके घर कैसे होते हैं। मुझसे तो अक्सर लोग पूछते हैं जी क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है बताएं। तो आज मैंने आपको थोड़ी बहुत उनके कल्चर, उनका घर, उनकी आदतें, उनके रिवाज, मतलब वो तौर लवाज, तौर तरीके, सारा कुछ मैंने आपको थोड़ा सा बताया। अम्मी काफ़ी थक गई थी, जगह ढूंढ रही थी बैठने के लिए, उनको मिल नहीं रही थी, तो यहाँ पे वो बैठी है। खैर इतना तो हम नहीं चले, कोई 10 मिनट भी हम अभी नहीं निकले गाड़ी से बाहर, लेकिन अम्मी क्योंकि थक जाती हैं तो वो बैठ गई थी यहाँ पे। और बुरहान दानिया को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जितना भी उनको खेलने का मौका मिले वो लोग खेलते रहते हैं। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि मैंने आज आपको ना अच्छी तरह से दिखाया, अज़रबैजानी लोगों का घर दिखाया, उनका कल्चर दिखाया, उनका जैसे कि देखें वो लड़की आई थी, उसकी सासू अम्मी आई थी, उसकी खाला आई थी, ये दिखाया, उसके बच्चे दिखाए। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अक्सर लोग सवाल पूछते हैं, उनके सवालों के भी जवाब उनको मिले होंगे। और बस इसके बाद हम लोग घर चले गए थे सीधे। और उम्मीद है आपको व्लॉग आज का अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स में ना ज़रूर बताया करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।